Welcome to the another lecture of technical communication. So here we are going to see the next topic, that is relevance and importance of communication in globalized world. तो इसका मतलब क्या होता है कि क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कम्युनिकेशन की ग्लोबली, आई मीन थ्रू आउट द वर्ल्ड यू कैन से। एंड व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहले तो हम ये समझने वाले हैं। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स द वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड लाइक अ फैमिली, पीपल, कंपनीज, कल्चर्स एंड आइडियाज मिक्स टुगेदर अक्रॉस कंट्रीज. So yeah, that is globalization, where all the people, it is a world in which people are connected through many people, companies, or cultures, ideas, a mix, like it's a mix together, cross countries. Why communication is important today? डिफरेंट कंट्रीज़ वर्क टुगेदर, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं साथ में काम करती हैं। और हम ये पढ़ने वाले हैं कि कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है आज के लिए क्या पहले के लिए बहुत ज़रूरी था ये। कम्युनिकेशन हैव टीम्स फ्रॉम इंडिया, यूएसए, जापान एक्सेट्रा. गुड कम्युनिकेशन अवॉइड्स कन्फ्यूज़न. एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आप बात कैसे करोगे, आप कनेक्ट कैसे करोगे लोगों से. आई यू गेटिंग दैट पॉइंट. कंपनीज हैव टीम्स, ठीक है, अब इंडिया की हो सकती है, अब यूएसए की और जापान की, तो दे नीड, आई मीन, अ गुड कम्युनिकेशन कैन अवॉइड कन्फ्यूजन. एग्जैक्टली, आप ज़्यादा, मतलब देखो, एक तो प्रिसाइज बोलना चाहिए और एक तो है ना, कम बात में बहुत सारी चीज़ें बोल जानी चाहिए. सो दैट टॉक्स अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज. अगर आप देखो कि मैं जितना स्पीच से नहीं, जितना बॉडी लैंग्वेज से बोल सकते हैं. मतलब अगर आप देखो एक इंसान है, इफ दैट पर्सन इज स्पीकिंग, तो वो इंसान के स्पीच का रोल जो है ना 20% रहेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा रोल प्ले करेगी, बिकॉज उसके बॉडी एक्सप्रेशन ज़्यादा बोलते हैं उसके स्पीचेस से. सो बॉडी लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू अवॉइड कन्फ्यूजन एज वेल एज कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So helps in international businesses, clear mails, online meetings and reports help companies grow globally. Exactly. Actually communication helps us grow जो है हमें ग्लो करती है, मतलब ग्रो करती है, हेल्प करती है ग्लोबली ग्रो करने में, ठीक है. एंड रिमूव कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग. कम्युनिकेशन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स, एक्सेंट्स एंड बिहेवियर. यस, अब जैसे इंडिया में ही बहुत सारे कल्चर्स हैं, राइट. कोई मराठी बोलता है, तो कोई गुजराती बोलता है, तो कोई हिंदी बोलता है, तो मतलब देर आर सो मेनी कल्चर्स, राइट. सो जिनके अलग अलग एक्सेंट होते हैं, अलग बिहेवियर. तो कम्युनिकेशन जस्ट हेल्प टू अंडरस्टैंड ऑल दोज कल्चर्स. इफ़ यू सी, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, तो अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, हिंदू रिलीजन में ये होता है, मुस्लिम रिलीजन में ये होता है. इफ़ यू टॉक अबाउट क्रिश्चियन और भी रिलीजन्स है, ठीक है, तो उन सब के बारे में अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो वो भी हमें अंडरस्टैंड करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग से हेल्प करेगा. बेसिकली अगर आप किसी का रिलीजन अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है, तो अब जैसे अगर कोई मुस्लिम है, तो ठीक है, अगर वो हिंदू की जो किताबें हैं, वो भी तो एक कम्युनिकेशन सोर्स है, वो भी तो लिखी गई हैं. अब मुस्लिम के अंदर किताबें हैं जो भी एक कम्युनिकेशन सोर्स है, जैसे उसमें कुरान होता है. तो आई डोंट नो अबाउट हिंदुज़म, तो अगर जैसे उनकी किताबें पढ़ें तो उससे पता चलता है उनके कल्चर के बारे में. तो दिस हाउ लाइक एक्चुअली पीपल लाइक हेल्प टू यूनाइट पीपल. अगर वो उनके कल्चर के बारे में जाने या फिर ये इनके कल्चर के बारे में जाने, तो दिस एक्चुअली हेल्प पीपल टू स्टे यूनाइट रादर देन फाइटिंग, क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. और हमें वैसे भी सबको मिलजुल के रहना चाहिए, बिकॉज सारा जो जितना भी रिलीजन है वो ओवरऑल सबका अगर मकसद देखा जाए तो वो यूनाइट का ही है, मतलब कि सबको एक साथ जोड़ के मतलब रहना सिखाता है. कोई भी ये नहीं बोलता कि इसका बुरा चाहो या फिर इसका बुरा करना है, ऐसा कोई भी नहीं, रिलीजन नहीं कहता. इफ़ आई टॉक अबाउट एनी रिलीजन, कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बेसिक ये जो है यूनाइट करके रखता है. तो देखो, ये कम्युनिकेशन ही एक सोर्स है जो कि एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर रहा है. तो देखो, कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट भी है. तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो. तो बूस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़. एक्चुअली इफ़ you are a very good communicator, it will actually boost your confidence and you can get more career opportunities. तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प्स इन इंटरव्यू. एग्जैक्टली, presentation, teamwork and promotion. Actually what am I doing right now is also a work. Basically I'm communicating in English, this is my skills, and it is actually helping me in presenting my answers, or you can say presenting my
thing which I'm explaining to you, it actually helps in teamwork and promotion also. तो आपको लाइक अगर आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होगा ना, तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाओगे एंड आप जो है बहुत अच्छे से प्रमोशन हो सकता है, बिकॉज आपकी एबिलिटी बहुत अच्छी होगी ना, हो जाएगी। एंड अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर जैसे किसी इंसान को कुछ नहीं आता है तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू वो अपने आप को ना कवर अप कर सकता है। अगर जैसे सपोज मुझे कोई चीज़ नहीं आती है, हालांकि ये नोट्स मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं रैंडमली उठा के पढ़ रही हूँ, बट सिंस मुझे पता है इस सब का मतलब एंड मैं आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो ये एक मतलब एक मेरे लिए पॉइंट हो गया है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पा रही हूँ। ठीक है, तो इससे ना टीम वर्क की कैपेसिटी बहुत अच्छे से बढ़ती है, प्रमोशन होने की कैपेसिटी अच्छे से, इंटरव्यूज़ क्लियर हो जाते हैं। तो अब जैसे मुझे नहीं भी आता होगा ना, तो मैं फिर भी मैं बोल पाऊँगी उस बारे में, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अगर मैं अच्छी कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे कोई चीज़ नहीं भी आ रही है ना, तो मैं अगर उसको कोशिश करूँ अच्छे से कॉन्फिडेंट रहूँ, तो वो चीज़ मैं कवर अप कर सकती हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मुझे कुछ नहीं पता, मैंने यहाँ पर कुछ पढ़ा नहीं है, बट मैं स्टिल बता पा रही हूँ, तो ये कम्युनिकेशन हेल्प करता है आपको। ठीक है, सपोर्ट्स टेक्नोलॉजी बेस्ड कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, सपोर्ट्स टेक्नोलॉजी एंड बेस्ड कम्युनिकेशन। सो टुडे वी कम्युनिकेट थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप, जूम, टीम्स। इफेक्टिव communication is necessary, exactly. So there are people which are not in your range. Suppose मैं यहाँ पर हूँ, तो अब मेरा कोई दोस्त है जो यहाँ पर नहीं है, तो obviously I can connect with that person through WhatsApp, or I can create a Zoom meeting, I can go for Teams, I can go for a communication, मतलब इसको मीडियम ही बोलते हैं बेसिकली। तो I can go for anything online platform where I can communicate to that person. So इसको ये communication support करती है टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तो यहाँ पर कंक्लूजन देखिए, इन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, इज नेसेसरी फॉर, इट इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेस। एग्जैक्टली, इफ़ यू वांट टू ग्रो। देखो क्या होता है, लोगों को ना आता है बहुत सारी चीज़ें, बट बिकॉज ऑफ लैकिंग इन कम्युनिकेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यू से कैन से, और यू कैन से दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ, दे लैक बिहाइंड। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे कि कहा, अगर सपोज एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपको हालांकि आपने किया है, आपको सब पता है, बट अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो ये आपको सक्सेस में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम देगा, थोड़ा नहीं बहुत प्रॉब्लम देगा। तो इट इज़ रियली एसेंशियल फॉर सक्सेस, बिकॉज ग्लोबली आपको बहुत सारा ना ग्रो करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती है तो भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो लोगों से। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म्स देखते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर है नॉन वर्बल, वर्बल, इट्स रिटन, इट्स विजुअल। सो दिस इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन, इट्स नॉट गेटिंग जूम, आई डोंट नो व्हाई। लेट्स जस्ट एनलार्ज दिस इमेज। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इफ़ यू लुक एट दिस इमेज, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, एंड इज वर्बल, नॉन वर्बल। तो वर्बल, नॉन वर्बल तो सबको पता ही होगा। वर्बल होता है जो मुंह से बोला जा रहा है। राइट नाउ आई एम टॉकिंग इन अ वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मीन्स यू नॉट टॉकिंग थ्रू योर माउथ। ठीक है, सिग्नल्स हो सकता है, जैसे कोई इशारे करता है तो समझ में आता है, दैट इज नॉन वर्बल। सो बेसिकली व्हेन यू नॉट यूजिंग योर स्पीच while talking or communicating is non-verbal, and when you're using your speech to deliver your message, that is verbal. And written communication, you already know that whatever this slide is showing, it's not slide, basically it's a note. So whatever I have got this images, it has written something. ठीक है, तो ये भी कुछ written communication, इसको बोलते हैं written communication। ठीक है, एक visual होता है, visual actually attracts, मैं बता रही हूँ। विजुअल का मतलब होता है देखना, आंखों से जो चीज़ देखी जाती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट रहता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है। बिकॉज अभी अगर आप ये इमेज देख रहे होगे तो आपको ना फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ जाएगा। अब जब एग्जाम में जाओगे तो यू हैव दैट इमेज इन योर माइंड विच विल एक्चुअली ट्रिगर योर ब्रेन एंड एक्चुअली रिमाइंड्स यू दैट यू हैव सीन दिस इमेज। सो ऑटोमेटिकली इट विल स्ट्राइक इन योर माइंड एंड यू विल जस्ट गेट द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो नाउ लेट अस जस्ट सी types of communication based on communication channel and based on style and purpose. So यहाँ पर क्या है, एक है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, किस चैनल के, किस मीडियम के थ्रू कर रहे हो। एक है नॉन वर्बल, एक है वर्बल, एंड बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्सनल, मतलब पर्पस क्या है, स्टाइल, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो अगर हम वर्बल, नॉन वर्बल, तो एक होता है ओरल, एक होता है रिटन। ठीक है, वर्बल मैंने बताया वर्बली, जो आप ओरली बोल रहे हो, यू टॉकिंग। नॉन वर्बल के अंदर आपका रिटन कम्युनिकेशन आ सकता है, आपके साइन लैंग्वेजेस आ सकते हैं, पीपल हु कैन नॉट जस्ट स्पीक
वो जो है आपको नॉन वर्बल में आएगा, ठीक है। अगर आप बात करें यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल है, ठीक है। वर्बल के अंदर फेस टू फेस, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्टेंस, तो ठीक है, आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो इसको साइड कर देते हैं। यहाँ पर अगर जो है आपको समझ में आ गई होंगी इनके अंदर क्या क्या था, मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर हम आगे बढ़ें तो वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। ओरल स्पीकिंग, फ़ोन कॉल्स, मीटिंग, स्पीच, ठीक है। रिटन, ईमेल, लेटर्स, रिपोर्ट, मैसेज। तो बेसिकली अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबली कितना इम्पॉर्टेंट है बात करना, राइट। कम्युनिकेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट ग्लोबली। तो आपके लिए ये एक सब्जेक्ट भी डिज़ाइन किया है, टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो ये इसलिए डिफाइन किया है सो दैट यू कैन गेट सक्सेस, बिकॉज सक्सेस के पीछे कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखो, अगर आप ये सिर्फ इसको पढ़ने के लिए समझ रहे हो तो दैट इज़ नॉट द गुड थिंग, बिकॉज एग्ज़ाम तो निकल जाएगा, बट इस इंजीनियरिंग में इसका रखने का मकसद ही यही था कि आप लोग जो है इंग्लिश सीखें और आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करें, एग्जैक्ट अपने इंटरव्यूज़ भी क्रैक करें। तो आई होप आप इससे इंग्लिश सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश सीखो इससे आपको, हालांकि इसमें तो सिर्फ थ्योरी है, चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, बट यू शुड एक्चुअली लर्न इंग्लिश, बिकॉज इंटरव्यूज़ में रियली हेल्प करेगा। और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो फ्लुएंसी जो है, ये सारी चीज़ें स्पीकिंग से आती हैं। इट्स नॉट दैट nobody is gonna bring a cup and just stir it and give you cannot do that. So आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जिसको हम वर्ड्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, इट कैन बी ओरल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम लाइक वी कैन गिव स्पीकिंग कम्युनिकेशन, दैट इज इन सेल फोन्स, राइटिंग, meetings and speeches. Okay, so written communications can comes under the category of email, report writing and messages. Non-verbal communication के अंदर हम बात करें तो वी हैव कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, ठीक है। तो वर्बल मतलब विद यूजिंग वर्ड्स, एंड नॉन वर्बल मतलब विदाउट यूजिंग वर्ड्स। सो दैट कैन बी फेशियल एक्सप्रेशन। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट नॉन वर्बल communication also plays an important role because your body language talks a lot rather than your speeches. I have also told you the importance of communication as well as non-verbal, because 20% of the role is taking your attention towards communication. Rest everything is talking about your non-verbal and appearance, everything. So everything should be up to the mark so that you get a very good impression. Okay, so facial expression, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि मैंने बताया, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इफ़ यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम, द टीचर कैन एक्चुअली बाय योर expression the teacher can understand what you are doing and whether you understood or not. Okay, body language, I mean how you are expressing your hand, how you are moving your legs, how you are moving your entire body, ठीक है। आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत डर लगता है, स्टेज फियर होता है लोगों को। if someone has given you the opportunity to talk in front of the stage, so it's really difficult, जहाँ पर आई कांटेक्ट होता नहीं है। तो बेसिकली आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेज फियर का मैं बेसिकली सोल्यूशन बता सकती हूँ। देखो, हमें डर लगता है कि हम कैसे बोले एक इंसान के सामने। आपका इसका सोल्यूशन बहुत अच्छा है, मैंने इसको बहुत जैसे एनालाइज़ किया है। अब सपोज़ आप स्टेज पर खड़े हो, ठीक है। तो क्या होता है, आपको ये लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग अभी मुझे सब देख रहे हैं, लाइक यू आर गेटिंग नर्वस। ऐसा लगता है कि सब मुझे देख रहे हैं, सबकी आंखें मुझ में, तो यू गेट नर्वस। बट आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आप ये सोचो ही मत। आप एक नॉर्मल इसको तरह लो। सपोज़ कोई आप वहाँ नहीं हो स्टेज पर, आपकी जगह कोई और स्टेज पर, तो आप उसको देख रहे हो, तो आपकी इमेज, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो कि हाँ, ये एक नॉर्मल सा इंसान है, वो स्पीच देने वाला, आप उसको बस देखने वाले हो और कुछ नहीं। उसके बारे में कुछ रिव्यू नहीं दोगे अनलेस एंड अनटिल वो कुछ अजीब बिहेवियर नहीं करेगा, है ना। जब तक रिव्यू कब बनता है, कोई आपके बारे में उल्टा कब बोलता है या फिर नेगेटिव कब सोचता है, जब आपका जो है आपने कुछ अजीब काम किया हो जो कि लोगों को स्ट्राइक करे, वो आपको प्रोवोक करें। आपके बारे में रिव्यू तभी होते हैं जब आप कुछ काम गलत करते हो, कुछ ऐसा एक्सप्रेस करते हो जो बहुत ऑड लगता है, ठीक है। तो रिव्यू तभी आता है जब आप ऑड वन एंड आउट बिहेव करते हो, तो है ना। अब अगर सपोज अब वहाँ पर स्टेज पर खड़े हो के आप यहाँ पर डर रहे हो, ऐसे नर्वस हो रहे हो, तो समझो लोग ऑटोमेटिकली आपके बारे में सोचेंगे। जो आप चीज़ सोच रहे हो ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो ऑटोमेटिकली निकलेगा, बिकॉज आप ये चीज़ प्रूव कर रहे हो उनको ऑड बन के। तो अब आप ये सोचो कि इंसान वहाँ पर कोई और खड़ा था,
तो वहाँ पर आप नहीं सोचोगे जब तक वो सही बिहेव करेगा। अब सपोज़ यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? आप मेरे बारे में कुछ गलत नहीं सोचोगे क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट लगूँगी, मैं अभी आपको अच्छे लगूँगी, मैं जहाँ पर अटकने लगूँ या फिर मैं सोचने लगूँगी यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा ऐसा करूँगी तो ऑब्वियसली आप मेरे बारे में सोचोगे कि हाँ यार, ये क्या कर रही है। बट अगर मैं नॉर्मली, फ्लुएंटली, इफ़ आई जस्ट बी कॉन्फिडेंट, तो ये चीज़ ना स्टेज फ़ियर को ख़त्म कर देती है। जस्ट एक्ट लाइक नॉर्मल। जैसे इमेजिन इस सब मतलब इसको इमेजिन करने लगो, कोई और खड़ा होगा तो आप उसके बारे में क्या सोचोगे? कुछ नहीं, जब तक कि वो सही भी बात करेगा। बट जहाँ पर वो स्टैमर करने लगेगा, जहाँ पर वो हेजिटेट करने लगेगा, जहाँ वो अपने हाथ पैर लाइक मतलब वो होता है ना, अपने हाथ पैरों को स्क्वीज़ करने लगेगा, तब वो ऑड हो सकता है। तो तब आपके बारे में लोग सोच सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं सोचेगा। तो नॉर्मल, जस्ट स्टे नॉर्मल, जैसे आप लोगों से बात करते हो बिल्कुल वैसे। एंड ये चीज़ सच में वर्क करती है। अगर आप जैसे डरोगे तो वो डर ना आपका ऑटोमेटिकली बॉडी शेक करता है, आपके एक्सप्रेशन जो है वो सही से नहीं आ पाते, बॉडी लैंग्वेज सही नहीं आ पाता, आई कांटेक्ट, जेस्चर, पोस्चर। पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर सपोज़ मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है? अब मैं एक लाइक सपोज़ मैं एक इंटरव्यू में बैठी हूँ, ठीक है? मेरे सामने एक सर है, तो वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है? तो अब अगर सपोज़ मैं बिल्कुल बेंड होके बैठ जाऊँ, बिल्कुल अपने हाथ बाँध के बैठ जाऊँ, इफ़ आई रोल अप माई हैंड्स, तो वो बहुत गंदा इंप्रेशन देगा। बिकॉज़ उनको ये लगेगा मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। तो पोस्चर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आई शुड बी वेरी स्ट्रेट, सिटिंग स्ट्रेट, माई शोल्डर शुड बी अप एंड माई बैक शुड बी स्ट्रेट रादर देन बेंडिंग। और मेरा हाथ जो है ओपन होने चाहिए, मतलब इधर उधर मैं स्प्रेड कर पाऊँ अपने हाथों को। तो ये एक पोस्चर जो है बहुत ज़्यादा लाइक एक्टिव कहलाया जाएगा और एक बहुत रिस्पेक्ट भी होगा अगर रादर देन पोस्चर जो है अपना बंद करके रखो, ठीक है? अपीयरेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू अपीयर? अब मीन अच्छे से कपड़े, अच्छे से आयरन हो क्लॉथ्स, और अब अच्छे से आपके बाल सेट हो, और अच्छे से आपके शूज़ पॉलिश हो, आप पूरे से ऊपर से नीचे लेके तक सारी चीज़ अप टू द मार्क हो, तो आप बहुत अच्छे अपीयर करोगे। एंड मैं अगर आपको बताऊँ, अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अगर कोई भी आपके अपीयरेंस के बारे में ज़रा सा बोल दे तो वो आपका कॉन्फिडेंट लाइक विदिन सेकेंड इट कैन डिटोरिएट, आई एम टेलिंग यू। मतलब कोई भी अगर आपको ज़रा से ही बोल दे कि तुम्हारे कपड़े प्रेस नहीं है या फिर तुम ऐसे लग रहे हो, इट विल एट दैट टाइम, आप बोलना तो छोड़ो, उस टाइम आप ऐसे लाइक यू विल जस्ट शटर, आई एम टेलिंग यू। तो अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़, ठीक है? तो ये सारे रूल्स हैं। एंड मेक श्योर व्हेन यू आर गोइंग टू योर इंटरव्यू जस्ट अपीयर वेरी नाइसली एंड you have your better face expression, body posture, eye contact, so that you get more chances of getting select, ठीक है? आई होप ये समझ में आएगा। एंड विजुअल कम्युनिकेशन, सो यूजिंग विजुअल टू कम्युनिकेट लाइक चार्ट्स, इमेजेस, ग्राफ्स, डायग्राम्स। सो लाइक राइट नाउ आई जस्ट नाउ शोड यू एन इमेज। जैसे कि ये मैंने इमेज शो की, दैट इज़ अ विजुअल कम्युनिकेशन बिकॉज ये इट इज़ एन अ चार्ट, you can say that was a diagram in which they have described how the forms of communication are. You can use images, graphs, okay, videos. That this is gonna be a video, so this is also a visual communication. You're gonna see and communicate, okay? Formal and informal communication. So formal means जो कि आप professional life में use करते हैं, informal means you're not using in your professional life. Like if you talk about my friends, family members, so this comes under the category of informal. फॉर्मल जो है लाइक ऑफिशियल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे अब टीचर स्टूडेंट के बीच जो रिलेशन होता है, दैट इज़ अ फॉर्मल रिलेशनशिप। यू कैन से अ एम्प्लॉय एंड अ बॉस हैज़ अ फॉर्मल रिलेशनशिप, और यू कैन से यू आर एनीवेयर अराउंड अ प्लेस वेयर वेयर यू फील लाइक दे आर नॉट योर्स, ऐसा फॉर्मल, ठीक है? सारा अब वो अपने नहीं है आपके, लाइक आप उनसे ओपन अप ईजिली नहीं हो सकते अनलेस अनटिल आपको दोस्त नहीं हो या फिर, ठीक है? तो वो उसको फॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल मतलब क्या होता है? कैजुअल टॉकिंग विद फ्रेंड्स, जैसे चैट करते हैं व्हाट्सएप, जिसके भी थ्रू मीडियम के थ्रू करते हो, ठीक है? अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, तो ये जो है हम देखने वाले हैं। तो अपवर्ड मतलब होता है, मतलब जैसे अपवर्ड मतलब एम्प्लॉई बात कर रहा है मैनेजर से, डाउनवर्ड मतलब मैनेजर बात कर रहा है एम्प्लॉय से। तो अब अगर जैसे हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है, इफ़ यू टॉक अबाउट, सो यहाँ पर स्टूडेंट बात कर रहे हैं टीचर से, दैट गोना बी अपवर्ड। अब मैं बात करने वाली स्टूडेंट से, दैट गोना बी डाउनवर्ड, ठीक है? तो अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल मतलब बिटवीन पीपल ऑफ सेम लेवल, ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली आज हमें, ये अच्छा टॉपिक था, मुझे अच्छा लगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, इफ यू सी अपवर्ड मतलब कि आपसे कोई बड़ा, आप छोटे हो, आपसे बड़ा कोई, ठीक है? सो और सेम, हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल के, लाइक आई एम लाइक
एट माई एज तो मेरे साथ के जितने भी लोग होंगे वो सारे हॉरिजॉन्टल होंगे. इफ़ लाइक आई एम लाइक डाउनवर्ड मतलब मेरे से छोटे, लाइक मेरे से छोटे मेरे भाई बहन हो सकते हैं, फिर मेरे छोटे मेरे दोस्त भी हो सकते हैं. तो या मेरे से बड़े मतलब मेरे मम्मी पापा हो गए या फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स. तो ये सारे हो गए. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब रोल्स ऑफ यूनिटी एंड ब्रेविटी एंड क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन. सपोज यहाँ पर इन 3 टर्म के बारे में बात किया है. तो यूनिटी, तो समझ में आ रहा है यूनिटी मीन्स यूनाइट. ब्रेविटी मीन्स होता है आप कैसे कंसाइजली बोल पाते हो. एंड क्लैरिटी मीन्स हाउ क्लियरली यू आर स्पीकिंग दैट नो बडी इज हैविंग अ बैरियर इन योर कम्युनिकेशन. ठीक है. These three makes communication effective and powerful. Exactly. This actually makes your communication effective and powerful. So what are those 3 roles? I mean, what are the 3 effective ways you can say unity, brevity and clarity? So in सब के मतलब तो मैंने बता दिए हैं. Let's just go through the definition. Unity means the message you should be focused on one main idea. Why unity is important? Avoids confusion, make messages easy to understand, it keeps communication organized. Okay. So unity मतलब होता है means the message should be focused on one main idea. If suppose यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ यूनिटी के बारे में, staying on the topic, इसके लिए इंडिया में है, इंग्लिश में है, इसको बोलते हैं going out of tangent. सो इसका बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे सकता है ये, लाइक यू डोंट हैव टू गो आउट ऑफ टेंजेंट. तो इसका ये इडियम है इंग्लिश में, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी बात जो है ऑफ टॉपिक जाना, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, वो ही होता है. ठीक है. तो यूनिटी मीन्स यू नीड टू बी क्लियर and you need to be focused on your one message, what is your main idea, rather than going on irrelevant topic which is not at all necessary. ठीक है. तो अगर हम यहाँ बात करें why unity is important, avoid confusion. Exactly, it actually helps you avoid confusion, because if I just start talking about something else, right now I'm teaching you all this, if I start talking about something else, मैं किसी और के बारे में बात करने लगूँ, तो it will actually create confusion that you might be thinking, why is it really necessary to speak here? No, right? So that's actually avoid confusion, makes messages easy to understand. Exactly, keep communication organized. Actually, organization is really important, because when your things are really organized, it really helps you to understand well. Also, if you see, organized things are really helps you in understanding things, and also it really avoids confusion. So there is no chance of misleading or misunderstanding. We will see unity example मैं बताने वाली हूँ. तो you need to, like, tomorrow is the meeting, you need to submit the assignment. अब without unity देखते हैं. Submit the assignment, also we have a meeting, don't forget tomorrow's event. I mean, I am getting confused in it. I mean, what is it? I mean, you are saying that it is an assignment, you need to submit the assignment, also you have a meeting, and don't forget about tomorrow's event. They are not even having a proper connection. So if you actually want to unite all these things, what you can do is, you can just submit your assignment tomorrow by 5 p.m. Also, I want to remind you for the meeting you have tomorrow with your client or whatever person you have, and you don't forget about tomorrow's event which you need to attend it. So that's how we have a good clarity in our mind. So actually it is creating a lot of confusion, right? अगर मैं बोलूँ कि मुझे सबमिट या असाइनमेंट हो, तुम पता है कल तुम्हें मीटिंग अटेंड करना हो, तुम पता है कल इवेंट भी है. I mean, they have a really big confusion. ठीक है. तो I hope clarity यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So ये विदाउट यूनिटी था. ठीक है. और विद यूनिटी अगर आप इसको यूनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और मैं सेंटेंस बता सकती हूँ, जैसे कि तुम्हें पता है कल मैं ना ये कर रही थी, अरे पता है आज मैंने ये किया. तो दिस इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. सो यू कैन जस्ट कंप्लीट योर वन सेंटेंस दैट टुडे, आज मैंने ये किया था, तुम्हें पता है. फिर उसके बाद अगर आपको आगे और कन्वर्सेशन बनानी है अपनी, तो आप वो बता सकते हो. ठीक है. तो अब यहाँ पर आपको ब्रेविटी के बारे में बात कर लेते हैं. सो ब्रेविटी मीन्स शॉर्ट, बीइंग शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. एग्जैक्टली, मैंने जो बोला था प्रिसाइज जिसको बोलते हैं, ना ज़्यादा आपने ज़्यादा बोलना है, ना आपको ज़्यादा कम बोलना है. ठीक है. तो वाई ब्रेविटी इज़ इम्पॉर्टेंट, सेव टाइम, एक्चुअली कीप्स अटेंशन, प्रिवेंट्स अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन. लाइक अभी जैसे कुछ लोग एग्ज़ाम के टाइम पे देखते हैं वीडियोस, राइट? सो फॉर देम टाइम इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू जस्ट वेस्ट योर टाइम
एंड जस्ट टॉकिंग इररिलेवेंट, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो ये एक्चुअली टाइम सेव करता है, आपका अटेंशन कीप्स अटेंशन, मतलब आपको अटेंशन देता है। बिकॉज इफ़ यू आर टॉकिंग गिविंग अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, तो पीपल का इंटरेस्ट लूज हो जाता है। एंड ऑल्सो इट एक्चुअली प्रिवेंट्स फ्रॉम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो नहीं देनी थी वो भी देने से बच जाते हो, एंड यू कैन एक्चुअली गेट रिड ऑफ बिग कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो जाती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू एट 3 PM। ठीक है, मैं 3 बजे तुम्हें कॉल करूँगा। नॉट ब्रीफ, मतलब जस्ट लॉन्ग एंड बोरिंग। आई वॉज थिंकिंग दैट मे बी अराउंड 3 PM आई माइट बी एबल टू कॉल यू इफ़ यू आर फ्री। मतलब समझ में आ गया होगा, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट देखो, अगर आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, कॉल करना है ये तो पता है ना। अगर आप ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो, आई विल कॉल यू 3 PM, तो क्या चले जाएगा। जब आपका डिसीजन ऑलरेडी है कि आपको कॉल करना है, तो वाई डू यू एक्चुअली नीड टू आस्क दैट पर्सन इज़ फ्री और नॉट। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। क्लैरिटी, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो देखो, 3 चीज़ें कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से बनाती है। यूनिटी, नॉट गोइंग ऑफ टॉपिक, ऑल्सो यू आर बीइंग रियली प्रेसाइज, और यू कैन से ब्रीफ। ठीक है, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वट एवर यू आर सेइंग इट शुड बी क्लियर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कन्फ्यूजन। क्लैरिटी मीन्स द मैसेज शुड बी ईजी, सिंपल एंड क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। एग्जैक्टली। अब अगर सोचो, क्लैरिटी का मतलब तो ये होता है कि यू नीड टू बी रियली क्लियर एंड यू नीड टू बी बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। मैं बट अगर मैं बहुत ज़्यादा भारी भारी सेंटेंस उठा के ले आऊँ उसके ऊपर, तो समझ ही ना आए। विल दैट बी क्लियर, विल दैट मेक एनी सेंस? नॉट एट ऑल। वाई क्लैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली, बिकॉज कुछ चीज़ों के मतलब जो होते हैं ना, किसी को समझ में नहीं आया ना, तो वो उसका मतलब कुछ और समझ लेता है। ऑल्सो मेक्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव। एक्चुअली क्लैरिटी ऑल्सो रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट। मैं बता दूँ, क्योंकि क्लैरिटी होगी ना, कभी कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। हेल्प रिसीवर अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट टू डू। एग्जैक्टली, आपको एक ठीक है, एक कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय है, फिर एक मैनेजर है। अब अगर उस मैनेजर ने बोला तुम्हें ये काम करना है, अगर उसने क्लियरली एक्सप्लेन ही नहीं किया क्या करना है, कितने बजे करना है, प्रिसाइसली बताया ही नहीं, बिल्कुल यू नो बिल्कुल शैटर वे में बताया, तो इट विल एक्चुअली नॉट मेक द वर्क वेरी एफिशिएंट। तो एग्जाम्पल, जैसे क्लियर मैसेज क्या होता है, प्लीज़ सेंड द रिपोर्ट इन PDF फॉर्मेट बाय टुनाइट। ठीक है, तो मुझे PDF रिपोर्ट की जो वो है PDF भेज देना PDF फॉर्मेट में रात में, है ना, आज रात में। सेंड दिस थिंग टुनाइट। अब सेंड दिस थिंग क्या है, मुझे बताओ, ये थिंग क्या। अब वो इंसान को तो पता नहीं क्या थिंग, कौन सी थिंग, और कितने बजे, ये तो बताया ही नहीं। तो क्लैरिटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। लोग यहाँ पर एग्ज़ाम के टाइम पे वीडियोस देखेंगे, उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मेरा एक एक चीज़ जो मैं बोल रही हूँ, मुझे सोच समझ के बोलना पड़ेगा, जिससे उनका एक भी टाइम वेस्ट ना हो। तो दिस थिंग एक्चुअली मेक योर कम्युनिकेशन रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो, क्लैरिटी होगी अगर आपके अंदर, ब्रेविटी होगी, और अगर आपके अंदर यूनिटी होगी, तो आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। बिकॉज देखो, क्लैरिटी और इन तीनों चीज़ें मिला के यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो है सिंपल, शॉर्ट और आसानी समझ में बनाते हैं। ठीक है, और ये आपको ईमेल्स में, रिपोर्ट्स में, इंस्ट्रक्शन में हेल्प करेंगे, और ये बहुत सारा टाइम हेल्प करेंगे, और आपको मिस्टेक से बचाएंगे, जो आप मिस्टेक करने वाले थे अननेसेसरी चीज़ें बोलकर।